गेमलर खतरनाक खतरों के खिलाड़ी स्टैंडमैन कलाकारों का मुकाबला खड़ी दीवारों पर ट्रैफिक जाम चक्के से चक्का मिलाकर कांधे से कांधा मिलाकर चलती है मौत के कुएं में गाड़ियां कार चलेगी इसके अंदर में मारुति कार मौत के कुएं में जिंदगी मौत की लड़ाई आंधी तूफानों की टक्कर कभी जिंदगी आ गई तो कभी मौत पीछे कभी मौत आ गई तो कभी जिंदगी पीछे जिंदगी मौत का मौत जिंदगी का लाइफ तो दिखलाएंगे कलाकार लाइफ। ऊपर से ये खेल लगता है लेकिन नीचे आकर समझ में आता है कि ये हिसाब है जिंदगी और मौत का, वो भी हर शो में। Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi आज मौत के इस कुएं में 3 धुरंधर उतरने वाले हैं, 2 बाइक पर और 1 कार में। तीनों जानते हैं अंदर जाने के बाद बाहर सलामत निकलने की कोई गारंटी नहीं। पहले बाइक चलाई है या गाड़ी से शुरू किया आपने? देखिए, पहले मैंने साइकिल चलाई। अच्छा जी, उसके बाद फिर बाइक चलाई, फिर कार चलाई। ओके। तो इस काम की सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बुरी बात क्या है? काम तो देखो मैम, कोई भी बुरा नहीं होता, करने वाले के ऊपर होता है। अब अच्छा क्या है, पब्लिक देखती है। अब आप आए हमारा इंटरव्यू लेने, तो ये कलाकारों को अच्छा लगता है, कोई भी कलाकार हो या कोई भी काम करता हो। और सबसे बुरी बात क्या लगती है इस काम की? बुरी बात इसमें ये है कि कुछ लोग गलत तरीके से काम करते हैं, जैसे कि नशा कर रहे हैं। अच्छा। नशा करके ये काम कर रहे हैं। आजकल के जो लड़के हैं जो अब सीख रहे हैं, नई पीढ़ी जो है, उन्हें नॉलेज तो है नहीं है इस काम की। अच्छा, इसमें क्या है, तजुर्बा चाहिए। ये नहीं चलाने से मतलब नहीं है कि आप स्टंट करने लगे, चलाने लगे, उन्हें नॉलेज नहीं है तो फिर उन्हें दिक्कत आती है। तो आपके जूनियर्स को क्या आप ये सलाह देते हैं कि नशा करके ना करें? जी हाँ, ये काम तो रिक्सी है। आप देख रहे हो दीवार पे चल रही गाड़ी, कोई रोड पे, तो रोड पे भी दिक्कत है भाई। रोड पे भी आप चला रहे हो तो तब भी दिक्कत है, और ये तो फिर दीवार है। भारतीय मेलों की शान मौत का कुआं। जिंदगी मौत के इस खेल में बाइक और कार चलाने वाले राइडर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और फ्रिक्शन का इस्तेमाल करके ग्रेविटी को चुनौती देते हैं। पहली बार जब नवाब आपने शुरू किया था बाइक चलाना, तो डर लगा था? बस डर तो लगता है जी, धीरे धीरे डर भी दूर हो गया, सीख गया अपना आराम से। किसी को देख के इंस्पायर हुए थे? जी, बस मेले में ही देखा था कभी, अपने यहाँ गुगाल मेला भरता है सहारनपुर में, उसमें देखा था, ऐसे ही सीख गया बस आराम से। शौक में हम भी देखने गए थे, आज हम ही चला रहे हैं। तो कोई मजबूरी थी या ऐसे ही? नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस ऐसे ही सीख गए, शौक में सीखा। ओके। तो ऊपर जब तालियां बज रही होती हैं, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हो स्टंट बाइक में, तो कैसी फीलिंग होती है वो? बस वो एक टाइम वो था कि हम बजाए थे तालियां, आज हमारे लिए बजती है तो अच्छा लगता है, बस इसी वजह से इसी में। हर शो में जब आप चक्कर लगाते हैं तो कभी चक्कर आता है चक्कर लगाते हुए? नहीं, चक्कर नहीं आता, अब प्रैक्टिस हो गई है। जी। मौत का डर तो रहता होगा? नहीं, कोई डर लगता है? नहीं लगता है। अगर कुछ हो गया जी दुर्घटना, तो कुछ सोचा है आगे का क्या? देखिए, दुर्घटना तो आप रोड पे चल रहे हो, आप दुर्घटना हो जाती है, ये तो सब ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी आदमी को अपना खुद ध्यान तो रखना ही पड़ता है। यहाँ पे जैसे कि आपको जो सैलरी मिलती है या जो भी आपको पर डे का या पर शो के हिसाब से मिलता है, उसके अलावा दूसरी कोई सुविधा है, खाना और कुछ टिकट, जैसे आपकी फैमिली आ जाए तो कुछ फ्री, कुछ और हैवी है पैकेज में? पैकेज में ये मैम, पहली बात तो फैमिली आती नहीं है। अच्छा। आती है तो जो कंपनी होती है, अब जैसे एक फर्म है तो उसका खर्चा वो उठाती है। अब रहने सहने का आप देख ही रहे हो, यही अरेंजमेंट होता है मेले ठेले में, तो कोई हाई फाई तो होता नहीं इसका हिसाब। तो अब जैसे कि मैं देख रही हूँ आपका खाना वाना आप लोग खुद यहाँ पे कुक? जी। तो
कैसी फीलिंग होती है जैसे आप एक जगह आते हैं, वहाँ पे एक तरह से घर बसाते हैं, पूरा टेंट वेंट लगाते हैं, फिर वहां से उखाड़ते हैं दूसरी जगह जाते हैं, तो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे फीलिंग्स तो रह जाती होंगी ना कि अब दूसरी जगह जाना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इतना अच्छा लगता है कि यहाँ अभी 2-4 महीने और रुके रहे, जाने का मन नहीं होता। जी। और कुछ जगह ऐसी होती है कि 10 ही दिन में सोचते हैं कि जल्दी मेला खत्म हो, जल्दी हटाओ और चलो। तो जहाँ से जाने का मन नहीं होता है वहाँ पे ऐसा कभी होता है कि इमोशनल हो जाते हैं, रोना आता है कि? नहीं नहीं, खैर मैम ऐसा तो खैर है नहीं। काम करना अब ये एक जगह का परमानेंट तो काम है नहीं। हाँ। आज यहाँ है, कल वहाँ है, ये जब फिल्म्स में आप स्टंट देखते हैं बाइक चलाते हुए हीरो को, या जो स्टंट्समैन होते हैं वो जी। विलन वगैरह, तो कैसा लगता है आपको? लगता है आप उनसे बेहतर है? जी उनसे बेहतर है। कैसे? उनको सेफ्टी मिलती है, हमें सेफ्टी नहीं मिलती। बस तो बिना सेफ्टी के आप चलाते हैं? हम बिना सेफ्टी के चलाते हैं। तो आप उनसे बेहतर है? जी तो आप मतलब रियल लाइफ में हीरो हैं, जी। ऐसा आप फील करते हैं? कभी गिरे हैं? हो जाता है कभी कभार, सीन अनबैलेंस हो जाता है या गाड़ी खराब हो जाती है, पंचर वगैरह हो जाता है, तो उस मिस्टेक में कभी कभार हो जाता है ऐसे। चोट लगी कभी? बस हल्की फुल्की आती है, घिसर विसर, उसको हो ही जाता है वो। और जो पैसे आपको मिलते हैं वो शो के हिसाब से मिलते हैं या घंटे के हिसाब से? पैसे तो या कहीं तो दिहाड़ी होती है, कहीं मेले का ही बुक होता है, पूरे मेले करने का इतना, तो कहीं तनख्वाह का हिसाब होता है, अलग अलग जैसा मेला होता है उस हिसाब से होता है। तो आप एज ए फ्रीलांसर काम करते हैं, मतलब जी। अलग अलग लोग आपको बुलाते हैं? जी जी, बाकी जो इनाम आता है वो हमारा होता है। अच्छा इनाम भी आता है? ओके। कैसा लगता है जब इनाम आता है? बस अच्छा लगता है, चलो भाई इन्हें अच्छा लगा होगा बहुत ज्यादा तो इनाम दे रहे हैं। जो पैसे आपको मिलते हैं वो उस रिस्क के बराबर आपको लगते हैं कि कम है? नहीं, कोई वो नहीं है, हमें नाम से कोई वो नहीं है। मतलब पैसे आपको लगता है कि ठीक है इतने, या आपको लगता है कि और मिलने चाहिए क्योंकि रिस्क नहीं। तो है? सही है, बस जितना पब्लिक का वो होता है उतना नहीं देती है। तो आप खुश हैं? जी। क्या कभी ऐसा लगा कि आज बाहर नहीं निकल पाऊंगा कुएं से? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ऐसा कभी नहीं लगा? कोई रिस्क आपको फील नहीं होता? नहीं। चोट लगने के बाद भी इतना रिस्क होता है, घर में चिंता होती है, फिर भी यही काम करते हैं, क्यों? बस एक तो शौक है, और बस शौक ही है, और दूसरा बस पैसा अच्छा खासा मिल जाता है इस लाइन में, बस यही बात है। तो घर में जो आपकी वाइफ है उनको और बच्चों को चिंता तो होती होगी, मना करते हैं? हाँ बस मना, कौन चाहता है कि बाहर रहे कि घर पे रहे, लेकिन वो भी बस रोजी उसको रोटी। पता है, बस रोज काम ये करता है तो यही करेगा। तो फ्यूचर का कुछ प्लान है आपका? ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नहीं, घर पे फिर अपना कुछ जोड़ेगा, अपना फैमिली बिजनेस, कुछ काम। क्या बिजनेस जैसे? वैसे तो हैगा अपना लकड़ी का काम हैगा, अच्छा फर्नीचर का, उसमें ही सोचा है तरह उसमें सोचा है। अच्छा आपने सोचा एटलीस्ट कि हाँ। फ्यूचर में ये नहीं करेंगे तो वो बस, कर सकते हैं? बस बस घर पे जब रहना होगा तो वही काम करेंगे। जैसे यहाँ के जो मेले हैं उनमें, और जैसे आपने देखा होगा जो फॉरेन कंट्रीज में जो मेले होते हैं उसमें और यहाँ के मेलों में क्या आपको फर्क नजर आता है? यहाँ में और वहाँ में तो बहुत फर्क है, तो आपको भी मालूम है। जो मेन है, हमें तो लगता है सेफ्टी का, आपको क्या लगता है?
सेफ्टी का मैम कोई इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि डरो। पब्लिक है आके एंजॉय लेती है, हमें इनाम देती है कलाकारों को, बस ये अच्छा लगता है। जैसे वहाँ सेफ्टी का बहुत ख्याल रखा जाता है। वहाँ की कंट्री की तो आउट ऑफ कंट्री की तो बात ही अलग है। खैर वो तो कोई भी बंदा होगा वो सेफ ही है वहाँ। सेफ तो यहाँ भी है, खैर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। मौका मिलेगा तो बाहर जाना चाहेंगे? हाँ, मौका अगर कभी मिलेगा तो क्यों नहीं जाएंगे। कोई शिकायत कभी रही है ऑर्गेनाइजर से? अब ये तो काम है जी, अच्छे बुरे लोग तो मिलते ही हैं। तो अब हर लाइन में, कोई सी भी लाइन में आप जाओगे, अच्छे बुरे लोग तो अच्छे भी हैं, खराब भी है, कोई बातें भी होती है, तो ये तो चलता रहता है। कोई तकलीफ है जो आप शेयर करना चाहें या सब ठीक है? नहीं, तकलीफ तो खैर कोई नहीं है। अपनी मर्जी से अपने शौक से अपने हम हर कलाकार जो हैं, हम अपनी मर्जी से रहते हैं, कहीं भी रहते हैं। अच्छा, ये आइटम की कमी तो है नहीं, हिंदुस्तान में बहुत है। हमें यहीं नहीं समझ में आएगा कहीं और जाएंगे, वहाँ नहीं समझ में आएगा कहीं और जाएंगे, ये चलता रहता है। देश में इतनी जगह आप गए हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन रहता है? लोग तो तारीफ ही करते हैं, लेकिन ये काम बढ़िया नहीं है। बढ़िया नहीं है लोग, लेकिन प्यार तो देते हैं। हाँ, वो शुरू में ऐसा लगता है। हम तो सोचते थे जब हमारी नई उम्र थी कि यार बहुत अच्छा काम है, दुनिया मिलती है आके, इंटरव्यू लेती आती, बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, अधिकारी आते हैं, तो अच्छा लगता है। फिर अब जिस लाइन में जो जुड़ जाता है वो लाइन में ही करता रहता है। हम और कोई काम नहीं कर सकते इसके अलावा। तालियां खत्म हो जाती हैं, कुआं खाली हो जाता है, लेकिन अगला शो पहले से तय है। मतलब फर्स्ट टाइम तो पता नहीं था, सुना तभी मौत का कुआं है, देखते हैं क्या है, इस वजह से आए थे। बट देखने के बाद सच में लगा मौत का कुआं है। हमारी जान ऐसे निकल रही थी बाहर की तरफ, तो बहुत डेंजर था। मतलब हमें देख के डर लगा था, इनको करके डर नहीं लग रहा था। आपको फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बट सोचा नहीं था कि ये डरावना हो सकता है। हमारे को बहुत अच्छा लगा। जब स्टार्टिंग हुई तब हमारे को डर लग रहा था, पर जैसी शुरुआत इतना बहुत अच्छा लग रहा था कि इन्होंने इतना अच्छा बैलेंस करा कि बस मेरे को तो दिल में ऐसे हुआ कि बहुत अच्छा है इनका। और जैसे इन्होंने बैलेंस करा ना, मेरे दिल में धक धक होने लगी कि ऐसे कैसे कर रहे हैं, गिर भी तो सकते हैं। पर इनके एक्शंस बहुत अच्छे थे और शूट भी बहुत अच्छा कर रहे थे ये। नीचे जब ये ऊपर नीचे कर रहे थे तो मेरे को डर लग रहा था कि ऐसे वैसे बहुत बढ़िया। मतलब इनका स्ट्रगल होगा इस चीज में काफी, बहुत सालों की मेहनत है, मेहनत भी है, यानी जान को दांव पे लगा कुछ करना डिफिकल्ट है। और मुझे लगता है इन तीनों ने जो चार्ज लिया है ना, बहुत कम लिए, बहुत कम। अब मुझे ऐसा फील हो रहा है। बॉलीवुड वाले को कुछ एडिटिंग मिक्सिंग कर लेते होंगे, बट ये कहाँ पे कुछ भी एडिटिंग मिक्सिंग नहीं था, सब कुछ लाइव था। सब कुछ दिख रहा था कि ऐसे मतलब ये लोग लाइक गोल गोल चक्कर काट रहे हैं। तो मुझे बिलीव ही नहीं होती, मैं अपने हमें ऐसा लगा कि हमें कोई इल्यूशंस में हम हैं, है ना, कोई इल्यूशन क्रिएट किया हुआ है इन्होंने, हम लोग वो कर रहे हैं। फिर नहीं देखा कि हकीकत में है। और जब गाड़ी आई ना तब ज़्यादा शौक लगा कि कार भी ऐसे गोल गोल घूम रही है, कैसे इन्होंने बैलेंस किया। बट इनकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी थी, वो कैसे करना है इतना सब कुछ बहुत ट्रेनिंग लिया इन्होंने, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है। हैट्स ऑफ। मेले में सब मजे करते हैं, लेकिन खतरों के खिलाड़ियों की कुएं की मौज दरअसल इन कलाकारों की रोजी रोटी है। मौत का कुआं सिर्फ एक तमाशा नहीं, ये उन लोगों की कहानी है जो हर दिन मौत के गोल दायरे में घूमकर अपनी जिंदगी हमारी तालियों में ढूंढते हैं। अगर ये कहानी आपको कुछ सेकंड्स के लिए भी छू पाई तो इसे शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल को फॉलो कीजिए। कहानियां यहीं मिलेंगी।